ती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रबीउल अव्वल की हर रात सोने से पहले ये 3 लफ्ज़ पढ़कर सो जाओ। सारे रिश्तेदार पूछेंगे इतनी दौलत तुम्हें कैसे मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज रबीउल अव्वल की इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ, ये लवालों का वजीफ़ा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा ये वजीफ़ा रबीउल अव्वल की हर रात को पढ़कर रब करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने से इंसान के तमाम दुख, परेशानियाँ, रंजो गम, दर्द और सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फ़ौरन ही दूर फरमा देता है। आज का ये वजीफ़ा आपको लाखों का मालिक बना देगा। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में, कारोबार में अल्लाह पाक कितनी रहमतें, फजीलतें, बरकतें, वुसअतें पैदा फरमाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रबीउल अव्वल की हर रात को अल्लाह के ये 3 नाम पढ़कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल या हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींदें ख़राब कर दी हों, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मौजज़े अपनी आँखों से देखेंगे। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का ये सबसे आसान तरीन अमल है और ऐसा मौजज़ाती और करामाती वजीफ़ा है कि एक मरतबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई दोस्त जिन्होंने दौलत के हसूल की खातिर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ी और हासिल भी कुछ ना हुआ। जो कहते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, इसी से मांगे। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ही लटकी रहती है। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ इस वक्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक रहती है कि जब तक कि तुम अपने प्यारे नबी पर दरूद न भेजो। मतलब यह है कि दुआ की कबूलियत दरूद पाक पर मौकूफ़ है, क्योंकि दरूद पाक खुद मकबूल तरीन इबादत है। इसलिए दरूद पाक के तवस्सुत और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। नाज़रीन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार एक प्यारा और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपके रिज़्क़ में भी खैर व बरकत हो और दूसरों को भी तरग़ीब हो और इसकी वजह से मुझे और आपको भी सवाब मिले। हज़रत शेख अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दस्ते दुआ दराज करो तो इब्तदा अल्लाह पाक की हम्द व सना के बाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजने से करो। इसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो इसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दरूद पाक पर ख़त्म करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दरूद को कबूल फरमाते हैं। इससे रिज़्क़ बढ़ता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हिजाब में है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर दरूद ना भेजा जाए। नाज़रीन, आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर दुआ मांगें। मैं यकीन से कहती हूँ कि आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ अपनी औकात देकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देकर मांगनी है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। इस वजीफ़े को आपने करना कैसे है? ये वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप इस अमल को करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी और आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा। आप एक मामूल बना लें कि आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इस अमल को करेंगे। आपने वक़्त तब्दील नहीं करना। बस रात को सोते वक्त आप ये अमल करेंगे तो आपने इस
वक्त आप इस अमल को अगली रात फिर करेंगे। आपने अमल क्या है? इशा की नमाज के बाद रात को सोने से पहले बावुज़ू होकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान, छोटा और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन पढ़ लें। लेकिन अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो यह ज़्यादा फजीलत और बरकतों वाला है। एक बार सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दरूद पाक पढ़ लें, इसके बाद आपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती कार ख़रीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए। या आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उसकी नियत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्ज़ी करती है, इसके लिए नियत कर लें। नाफरमान शोहर के लिए नियत कर लें। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं या आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मेरे बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि मेरी फ़लाँ ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा मुकम्मल खामोशी, सुकून और इत्मीनान से अल्लाह पाक के मुबारक नामों का पढ़ना है। वो मुबारक नाम या वहाबू, या रज़्ज़ाक़, या बासितु पढ़ना है। आप या वहाबू, या रज़्ज़ाक़, या बासितु को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। आपने मुकम्मल सुकून के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना है। आप सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं। जो काफिर हैं, अल्लाह ताला तो उनको भी रिज़्क़ और माल और दौलत अता करता है, क्योंकि वही तो देने वाली ज़ात है, वही तो वाहिद ला शरीक है, वही बेनियाज ज़ात है। तो उसकी ज़ात से आप जब मांगेंगे तो वो कैसे अता नहीं करेगा। आज आपने अल्लाह ताला के ये मुबारक नाम पढ़कर अल्लाह ताला से मांगना है। आपने ये नाम कैसे पढ़ने हैं और कितनी बार पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या बासितु एक बार हो गया। या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या बासितु दो बार हो गया। या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या बासितु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या बासितु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज जो बंदा रबीउल अव्वल के महीने में माला माल होना चाहता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना चाहता है, अपने घर की तमाम परेशानियों का सिरे से ख़ात्मा करना चाहता है, तो वो रबीउल अव्वल की हर रात ये वजीफ़ा पढ़ ले। ऐसे ऐसे मौजिज़ात होंगे, ऐसी ऐसी गैब मदद आएगी, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। जब आप या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या बासितु को 11 बार पढ़ लें, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? दूसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की सबसे पहली सूरत पढ़नी है, बहुत लाडली सूरत है, आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। ये सूरत दौलत के हवाले से बहुत ख़ास है। अगर देखा जाए तो आज हर दूसरा बंदा परेशानी में मुब्तला है, कोई रिस्क की वजह से परेशान है, किसी की बेटियां जवान हो रही हैं, वो अपनी बच्चियों के नसीब से डर रहा है कि रिश्ते नहीं आ रहे। गर्ज आपका जो मकसद है, जो हाजत है, अपने रब की बारगाह में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर तो देखें, रो कर तो देखें, अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाएगा। वो रब तो देने पर कादिर है, वो रब हमेशा देने को तैयार रहता है। हम लोग ही हैं जो गलतियां कर जाते हैं। आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि जो शख्स भी इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसके नसीब के तमाम दरवाज़ों को खोल देगा। आपने दूसरे नंबर पर सूरतुल फातिहा
الفاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم سے کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔